आप ये पॉइंट्स में दे सकते हो कि जैसे पहला बन सकते हो कि अनस्टेबल से बग्स भी हमें फाइंड होते हैं, लेकिन वो कभी कभार एनवायरनमेंट की वजह से फट जाते हैं, गड़बड़ होती है। तो वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने फेस किया ड्यूरिंग द टेस्टिंग करियर। मेथडोलॉजीज को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, वो पर चैलेंज की तरह एक्ट करता है आपके करियर के अंदर। कभी कभार क्या होता है कि कुछ केसेस, कभी कभार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जो टेस्ट केसेस लिख रहे हो वो हाई प्रायोरिटी है, लेकिन वो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो मीडियम या लो भी हो सकती है। तो आपको कभी बार एनवायरमेंट इश्यूज की तरह काम करते हैं, एनवायरमेंट में अनस्टेबिलिटी होती है, आप कोई डिप्लॉयमेंट फट जाता है। ऑटोमेशन होगा तो आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करें। हेलो गाइस, तो अब हम अपने एक नया प्लेलिस्ट जो मुझे डिमांड की गई थी कि आप इंटरव्यू के मैनुअल टेस्टिंग की तो आपने प्रिपेयर कर ही रहे हैं वीडियोस, उसके अलावा इंटरव्यू में जो मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएं। तो ये एक पहला मैंने प्लेलिस्ट चालू करी, ये इसका पहला क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर द की चैलेंजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यू हैव फेस्ड इन योर करियर। जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह पूछते तो आपसे पूछते कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे। तो इसके आंसर है ना, आप ये पॉइंट्स में दे सकते हो कि जैसे पहला बन सकते हो कि अनस्टेबल एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। आपको बता सकते हो कि आप जो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर जाती है वो बड़ा अनस्टेबल है, जिसके वजह से बग्स भी हमें फाइंड होते हैं, लेकिन वो कभी कभार एनवायरनमेंट की वजह से फट जाते हैं, गड़बड़ होती है। तो वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने फेस किया ड्यूरिंग द टेस्टिंग करियर। टाइम कॉन्स्टेंट, जो भी हमको टाइम दिया जाता है विद इन अ स्प्रिंट, कभी कभार वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे ना बग्स मिसिंग के, बग लीकेज के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि बग लीकेज बिल्कुल जीरो हो, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट के चक्कर में भी मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं कि जिसकी वजह से मैंने स्ट्रेचेस भी करे हैं अपने प्रोसेस के दौरान। और इसके अलावा आप थर्ड पॉइंट बता सकते, समटाइम्स रिक्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। कभी कभार क्या होता है कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं जो क्लाइंट्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ये भी एक तरह से चैलेंज की तरह एक्ट करता है। आप उसको कॉम्प्लेक्स को अब लिखते हो, फिर उसको टेस्ट केसेस में कन्वर्ट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो ये भी एक चैलेंज की तरह एक्ट करता है आपका टेस्टिंग करियर के अंदर। अगला है चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अगर आप एजाइल मेथडोलॉजीज को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, वो पर बेसिस पे, पर स्प्रिंट के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से ना कभी कभार क्या होता है कि जो एक्टिव स्प्रिंट होती है उसके दौरान ही रिक्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अप्रोच ही चेंज करनी पड़ जाती है टेस्टिंग की। तो वो भी एक चैलेंज की तरह एक्ट करता है आपके करियर के अंदर। लैक ऑफ डोमेन नॉलेज। कभी कभार क्या होता है कि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डोमेन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे बैंकिंग डोमेन में ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स के अंदर वो जो उसके स्पेसिफिक नॉलेज रखता है डोमेन की, वही उसको वो कर सकता है। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ऐसे टेलीकम्युनिकेट होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा एक डोमेन से दूसरे डोमेन के अंदर स्विच करता है तो उसको उस स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से कभी कभार वो चैलेंजेस फेस करता है। अगला है प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। कभी कभार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जो टेस्ट केसेस लिख रहे हो वो हाई प्रायोरिटी है, लेकिन वो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो मीडियम या लो भी हो सकती है। तो आपको कभी बार इस तरह का चैलेंज भी देखने को मिलता है कि जो प्रायोरिटी आपके अकॉर्डिंग सोच के चल रही थी कि आपकी ये हाई है या ये मीडियम है, वो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली डिसमैटर कर सकती है, मतलब अलाइनमेंट चेंज हो सकती है। तो ये भी आपको एक चैलेंज फेस करने को मिलता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग। कभी कभार क्या होता है कि आपको सीधा ही डायरेक्टली बोल दिया जाता है इसको टेस्ट करो, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये भी एक तरह से चैलेंज की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा टेस्ट एनवायरनमेंट इश्यूज बहुत सारे, आपको जब आप एनवायरनमेंट के अंदर जब टेस्टिंग करते हो तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसा टेस्ट डाटा होता है जो बिल्कुल यूजलेस होता है, वो भी एक एनवायरनमेंट इश्यूज की तरह काम करता है। एनवायरनमेंट में अनस्टेबिलिटी होती है, आप कोई डिप्लॉयमेंट फट जाता है, कोई डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस होते हैं, तो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत देर तक लैग करता है, डिले भी हो सकता है। डेव कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभार क्या होता है कि आपका डेवलपर के बाद और आपका जो टेस्टिंग अप्रोच होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली आप कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हो, जो उसको आप रिजोल्व करवाते हो, उसको वो चेंजेस करते हो। ये सब बेसिकली आपके चैलेंजेस है जो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान आपको फेस करने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मैनुअल टेस्टिंग। अगर ऑटोमेशन होगा तो आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करें। तो ये तो सिर्फ मैनुअल की प्लेलिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑटोमेशन के मैं अलग बनाऊंगा प्लेलिस्ट, उसके अंदर हम कवर करेंगे ऑटोमेशन से एसोसिएटेड हम क्या करेंगे, लेकिन ये मैनुअल के है तो आप इनको मैनुअल को जाके देखें। कोई भी इंटरव्यू हो तो इनको इस फॉर्मेट में बताएंगे, ये पॉइंट्स ऐसे याद रख के, तो आपको एक ऊपर का अप हैंड की तरह काम करता है ये पॉइंट। तो मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके दबाए, उससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ईजिली वे में मिलेगी।
ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय।